दोस्तों, आज का हमारा जो वाक़या है वो है एक दुकानदार और एक औरत की ईमान अफरोज़ कहानी का। वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, एक ग्राहक ने दुकान में जाकर दुकानदार से पूछा कि केले किस दाम के हैं, तो दुकानदार ने जवाब दिया कि केले 40 रुपये दर्जन हैं और सेब 120 रुपये किलो है। इतने में ही दुकान पर एक औरत भी आ गई और दुकानदार से कहा कि मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, कितने रुपए की हैं? तो दुकानदार ने कहा कि केले 20 रुपये दर्जन हैं और सेब 60 रुपये किलो है। तो औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। ये सुनकर पहले से मौजूद ग्राहक ने खा जाने वाली नज़रों से दुकानदार की तरफ देखा। इससे पहले वो ग्राहक दुकानदार से कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहक को इशारे में चुप रहने को कहा। औरत दुकान से सामान खरीदकर खुशी खुशी दुकान से निकलते हुए कहने लगी कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ देखा और फिर कहने लगा कि अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। ये औरत 4 यतीम बच्चों की माँ है, किसी से भी किसी तरह की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है मगर हर बार नाकामी हुई है। मगर अब मुझे यही तरीका मिला है कि मैं इस औरत को कम से कम दाम लगाकर कोई भी सामान दूं। मैं चाहता हूं कि उसका ये भरम भी कायम रहे और उसे ये भी लगे कि वो किसी की भी मोहताज नहीं है। मैं ये तिजारत अल्लाह के साथ करता हूँ और उसी की रज़ा और सवाब का तलबगार हूँ। दुकानदार ने कहा कि ये औरत हफ्ते में 1 बार आती है और जिस दिन भी आती है उस दिन मेरी दुकानदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्लाह की तरफ से बहुत बरकत हो जाती है। ये सुनकर ग्राहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर दुकानदार को गले लगा लिया और कहने लगा, बाखुदा, लोगों की मदद करके जो खुशी मिलती है उसे वही जानता है जिसने इसे आजमाया हो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, जितना हो सके दूसरों पर खर्च करें और यकीन मानिए कि आप जितना गरीबों पर खर्च करेंगे अल्लाह ताला आपको और देगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो हमारे मदद के तलबगार हैं, लेकिन शर्म की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते। हम ऐसे लोगों की इस तरह मदद कर सकते हैं कि उन्हें महसूस भी ना हो और उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। हम अपने पैसों को क्या सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? जिस दौलत को हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फितना कहा, आज हम देर रात उसी दौलत के पीछे भाग रहे हैं और इस कदर दौलत की हवस को अपने ऊपर हावी कर दिया है कि हमें इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इसी दौलत से बड़े बड़े घर बनाए, बैंक बैलेंस बनाया, गाड़ियां बनाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लेकिन इन सब के पीछे लगकर खुद को इंसान न बना सके। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दौलत कमाना, बीवी बच्चों का पेट पालना, सर छुपाने के लिए घर खरीदना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इस दौलत को कमाने के चक्कर में इतना आगे निकल जाना कि आप इंसान को इंसान ही ना समझें, ये गलत है। एक इंसान बहुत दौलत वाला था, उसने दुनिया में अपनी पसंद की हर चीज़ खरीद ली थी और जो चीज़ उसके पास नहीं होती थी वो उसे भी बहुत ही आसानी से खरीद लिया करता था। घर में हर काम के लिए नौकर थे, खाना बनाने वाला, कपड़ा धोने वाला, इस्त्री करने वाला, घर की सफाई करने वाला, बच्चों को संभालने वाला, घर की रखवाली करने के लिए चौकीदार, गाड़ियों के लिए ड्राइवर, गार्डन के लिए माली वगैरह। ये कहें कि ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके पसंद की हर चीज़ उसके पास मौजूद थी। एक दिन घर का चौकीदार उसके पास आया और कहने लगा, सर, मुझे 25,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, मुझे किसी का कर्ज चुकाना है
जो कि मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है। ये सुनकर उसका मालिक बोला कि मैं कहाँ से लाऊं, मैं खुद परेशान हूँ खर्चों की वजह से। जाओ, जब मेरे पास होंगे तो दे दूंगा। और काफ़ी समय गुजर गया। उसका मालिक उस चौकीदार को ना तो पैसे दिए और ना तो कभी उससे पूछा। एक दिन उसके घर में काम करने वाली बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, साहब जी, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से कटवाती रहूंगी। साहब जी ने पूछा, अच्छा कितने पैसे चाहिए? उस औरत ने जवाब दिया, 1 लाख रुपए चाहिए, कुछ जेवर बनवा लूंगी और कुछ बेटी के दहेज का इंतजाम कर लूंगी। साहब ने गुस्से में बोला कि मैं कहाँ से पैसे दूं? जाओ अपना काम करो, और मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए वहाँ से चल पड़ी। एक मालदार शख्स का पड़ोसी अपने माली हालात की वजह से बहुत परेशान रहता था। नौकरी से हाथ धो बैठा था। फीस न देने की वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। माँ बाप बूढ़े और बीमार थे। उनकी दवाइयाँ लाना भी उस शख्स के लिए मुश्किल हो गई थी। हमेशा उसकी बीवी से उसका झगड़ा होता था, जिसकी आवाज़ उसका मालदार पड़ोसी सुनकर हर रोज़ हंसता रहता था। रोज़ अपने वर्कर को डांटता था, उन्हें गालियाँ देता था। कोई किसी मजबूरी की वजह से छुट्टी लेने आता या किसी मदद के लिए आता तो वो उसे कामचोर, गरीब, छोटी जात वाला कहकर भेज देता था। किसी की छोटी सी गलती पर उसे नौकरी से निकाल देता था। दोस्तों, यहाँ ये किस्सा बताने का मकसद किसी इंसान को तकलीफ पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हकीकत में होने वाले इन सब वाक़यात से सबक हासिल करना चाहिए। दौलत, शोहरत और इज्जत ये सब तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। कब किसके पास चली जाए ये बस अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दिया है तो वो उसे आजमा भी सकता है कि वो अपने से कमतर और गरीबों के साथ कैसा सलूक करता है। उसके पास कोई भूखा प्यासा और कोई बेघर आता है तो उसके साथ वो क्या बर्ताव करता है। कोई ज़रूरतमंद या कर्जदार उसके पास आए तो उसके लिए क्या करता है। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जो आपके भाई की ज़रूरत को पूरी ना कर सके। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जिससे आपका पड़ोसी भूखा सो जाए, जिससे किसी की ज़रूरत पूरी ना हो सके। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जिससे आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएं। ऐसी दौलत किस काम की जबकि उसके पड़ोसी के पास खाने के लिए या दवाइयों के लिए पैसे ना हो। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा। ऐसी दौलत का फ़ायदा ही क्या है जो इंसान को इंसानियत ही भुला दे। दौलत के नशे में इतने अंधे मत बनो कि क़यामत के दिन यही दौलत तुम्हारे लिए परेशानी बन जाए। अफसोस और डर के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने पैसे को अपना ईमान बना लिया है। हर वक्त पैसा पैसा करते रहते हैं, पैसे का रौब झाड़ते रहते हैं, पैसे की वजह से घमंड करते हैं और जगह जगह पैसे होने का दिखावा करते हैं। याद रखें कि मौत के वक्त इन्हीं पैसों से हमारे लिए कब्र खुदवाकर हमें दफन कर दिया जाएगा और हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, माल की ज़्यादा चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। कुछ चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए तय हो चुकी है, जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और शानदार घोड़े और चौपाई और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ताला ही के पास है। आप कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें उससे बहुत बेहतर चीज़ बताऊं? नेक लोगों के लिए उनके अल्लाह ताला के पास जन्नत है, जिसमें ठंडे और मीठे पानी की नहरें हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। सब बंदे अल्लाह ताला की निगाह में हैं। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान को एक बोरी सोना भर के दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिश करेगा।
अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी का ख्वाहिश करेगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती। और अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अगर दौलत दे तो उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका अता करे, जिससे हम गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आ सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दौलत कमाना और इसका सही इस्तेमाल करना इसकी तौफीक दे।